Good morning, students. My name is Asim Ahmad. Today we are going to discuss chapter number 4, linear equation in two variable. सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे चैप्टर का मतलब क्या है। हमारे इस चैप्टर के नाम में कुछ टर्म यूज की गई है। पहली लीनियर इक्वेशन वेरिएबल और एक टर्म और है कांस्टेंट। इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लीनियर का मतलब होता है किसी की पावर एक होना। हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ी है डिग्री। किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। जैसे मेरे पास, अगर मैं एग्जांपल लूं, मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स टू 0। यहाँ इस पॉलिनोमियल की मेरे पास क्या डिग्री है, डिग्री क्या होगी, 2। इसी तरह अगर मेरे पास x प्लस 1 है तो यहाँ मेरे पास डिग्री क्या है, 1। और हमने जाना था कि अगर हमारे पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो हम उस पॉलिनोमियल को कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, सॉरी पॉलिनोमियल वेरिएबल लिखते हैं, पावर ऑफ वेरिएबल्स मस्ट बी 1। अगर लीनियर हम किसी भी इक्वेशन को या पॉलिनोमियल को कह रहे हैं तो उसमें जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनकी पावर 1 होनी चाहिए। सेकंड है हमारे पास इक्वेशन। अब मैंने लिख दिया x प्लस 1, ये क्या है मेरा, इसे कहेंगे हम एक्सप्रेशन। लेकिन अगर मैंने लिख दिया, अगर इक्वल टू साइन उसमें मैंने मेंशन कर दिया तो ये होगा मेरा इक्वेशन। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कह सकता हूँ x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, y प्लस 2 इक्वल्स टू 1। ये सब क्या है, मेरे इक्वेशन। अब आती है बात वेरिएबल की। वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल के नाम से ही हम समझ सकते हैं जो चीज वेरी कर रही हो या बदल रही हो उसे कहेंगे हम वेरिएबल। ऐसी क्वांटिटी जो टाइम के साथ चेंज हो रही हो उसको कहते हैं हम वेरिएबल। हम डिनोट किससे करते हैं, एक्स वाई टी जेड, इस तरीके से हम इसे डिनोट करते हैं। और एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताऊं, अगर x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 तो x की वैल्यू मेरे पास यहाँ 4 हो गई। और अगर मैंने x माइनस 7 इक्वल्स टू 0 कर दिया तो x की वैल्यू यहाँ मेरे पास 7 हो गई। ठीक है। अब बारी आती है कांस्टेंट की। कांस्टेंट ऐसे फिक्स नंबर जिनकी वैल्यू चेंज ना होती हो। सारे नंबर जितने भी होंगे, जैसे 5, 2, 1, -3, कुछ भी फिक्स नंबर को हम कहते हैं कांस्टेंट। ठीक है। अब बारी आती है हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब सबसे पहले तो हमारे पास जो वेरिएबल है वो दो होने चाहिए, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। से क्या समझे, यानी हमारे पहले तो दो वेरिएबल होने चाहिए, दोनों वेरिएबल हमने ले लिए। लीनियर होने चाहिए 1 और 1, दोनों 1 ले लिए। और इक्वेशन यानी इक्वल टू का साइन हमारा होना चाहिए, ये मैंने लिख दी। ये हमारा क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल के एग्जाम्पल हो गया है। इसी तरह मेरे पास कुछ और एग्जाम्पल, एक्स प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। या मैं अगर और कोई एग्जाम्पल लेना चाहूँ,
3x + 5y = 9, ये मेरा एक एग्जाम्पल हो सकता है। या x + t = 5, ये मेरा एक एग्जाम्पल हो सकता है। लेकिन अगर मेरे पास ये लिखा हुआ है x² + y + t = 0, तो ये मेरा एग्जाम्पल नहीं होगा। या मेरे पास x/5 + 1/y = 0 है, तो ये भी मेरा एग्जाम्पल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो मेरी x⁻1 है, लेकिन यहाँ मेरी x⁻y की जो डिग्री है वो 1 नहीं है, इसलिए ये मेरा आंसर नहीं होगा। अब बारी आती है स्टैंडर्ड फॉर्म की। स्टैंडर्ड फॉर्म, हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है वो होती है ax + by + c = 0। यहाँ पर मेरे पास जो कंडीशन है, ए 0 ना होना चाहिए और बी भी मेरा कभी 0 नहीं होना चाहिए, और ए बी और सी मेरे कांस्टेंट आर कांस्टेंट, और एक्स वाई आर वेरिएबल्स। एक्स और वाई वेरिएबल्स है, और ए और बी मेरे कांस्टेंट है। ये मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज का, उसमें इसी स्टैंडर्ड फॉर्म की हेल्प से हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। उस क्वेश्चन में आपको करा दूंगा, इजी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास क्वेश्चन है। फर्स्ट है मेरे पास 2x + 3y = 9.35। ये क्वेश्चन आप चेक कर लेंगे, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल करा रहा हूँ। आप एक्सरसाइज ये क्वेश्चन इसी तरीके से कर सकते हैं सारे। मुझे इसे इस फॉर्म में लिखना है। मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax + by + c = 0। अब इसका क्या मतलब हुआ, मेरे पास इक्वल टू के इस साइड सब कुछ होना चाहिए, इस साइड सिर्फ 0 होनी चाहिए। तो मुझे क्या दिक्कत कर रहा है, या ये 9.35, तो मैं इस साइड ले आऊंगा 9.35, इस साइड आ गया, तो ये मेरा इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से मेरे पास ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू मेरे पास -9.35 आ जाएगी। ए की वैल्यू एक्स का जो कोफिशिएंट होगा वो ए की वैल्यू, वाई का जो कोफिशिएंट होगा वो बी की वैल्यू, और जो सिंगल वैल्यू होगी वो मेरे पास सी की वैल्यू। इसी तरह अगर मैं और एग्जांपल पर जाऊं, तो मेरे पास सेकंड एग्जांपल जो होगा वो होगा x + 3y = 5। यहाँ से यहाँ भी मेरे पास इक्वल टू की साइड 5 है, लेकिन मुझे क्या चाहिए मेरे स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग, ax + by + c = 0। मुझे 5 इस साइड चाहिए, तो मैं 5 की साइड लेकर आऊंगा। हो गया मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म। और यहाँ से ए की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू मेरी यानी एक्स का कोफिशिएंट 1, बी की वैल्यू वाई का कोफिशिएंट, और सी की वैल्यू मेरे पास -5 आ जाएगी। इसी तरह मेरे पास एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करूंगा। x = 2y, ये है मेरे पास। इसे मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax + by + c = 0। ये मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसे मैं इस फॉर्म में लिखूंगा, x - 2y = 0। लेकिन यहाँ मेरे पास c की वैल्यू नहीं है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, x - 2y + 0 = 0। यहाँ से मेरे पास a की जो वैल्यू होगी 1, बी की वैल्यू जो मेरे पास है -2, और सी की वैल्यू यहाँ मेरे पास 0 हो जाएगी। ये हो गया मेरा एग्जाम्पल नंबर 3। आप इसकी हेल्प से, इन एग्जाम्पल्स की हेल्प से क्वेश्चन नंबर 2 4.1 एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ देखिए मेरे पास है, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन।
Write a linear equation in two variables to represent this statement. Take the cost of a notebook to be x and that of a pen to be y. मुझे दिया गया है द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। जो एक नोटबुक है उसकी जो कॉस्ट है यानी उसका जो रेट है वो किसी पेन के रेट का 2 गुना है। यानी जो मेरे अगर मेरे पास नोटबुक 2 रुपए की है तो मेरे पास पेन 1 रुपये का होगा। अगर मेरे पास नोटबुक 10 रुपए की है तो मेरे पास पेन 5 रुपए का होगा। ये मुझे कहा गया है इस क्वेश्चन में। अब मुझे उसे लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है। अब कैसे लिखेंगे? इसने मुझे कहा है कि नोटबुक की जो कॉस्ट है उसे एक्स लेट कर लो और जो पेन की कॉस्ट है उसे वाई लेट कर लो। मैं कर लेता हूँ लेट द कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक इक्वल्स टू एक्स रुपीज। ये रुपीज का सिंबल है। इसी तरह लेट द कॉस्ट ऑफ पेन equals to rupees y. According to क्वेश्चन के अनुसार the cost of notebook is equals to twice of the cost of pen। ये मैंने लिख दिया। इसी तरह यहाँ से मैं चेक करूँ तो मेरे पास जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक मैंने लेट करी है वो लेट करी है एक्स और वाई। जो पेन की कॉस्ट है वो होगी मेरे पास वाई। अब ये मैंने लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में कर दिया है। अब इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। ये मेरे पास आ गया x इक्वल्स टू 2y। मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। फिर से एक बार देखिए क्वेश्चन में मुझे क्या कहा गया है? द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। यानी मेरे पास जो नोटबुक की कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट की 2 गुनी है। तो मैंने क्या करा, जैसे मुझे क्वेश्चन में कहा गया कि नोटबुक की कॉस्ट को एक्स मानना है और पेन की कॉस्ट को वाई मानना है। मैंने मान लिया लेट द कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक इज एक्स, लेट द कॉस्ट ऑफ पेन इज वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो बताया गया उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे हम। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब 2 गुना, 2 गुना ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन। कॉस्ट पेन की जो कॉस्ट है उसका 2 गुना नोटबुक की कॉस्ट है। अब हमारे पास नोटबुक की कॉस्ट क्या है? एक्स और पेन की कॉस्ट क्या है? वाई। हमने दोनों को पुट करा तो हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आ गई। हमने उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लिया। आप देख सकते हैं। अब आपको होमवर्क में 4.1 कंप्लीट ट्राई करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।